हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ हिना। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो भी न्यू वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ उनके नोटिफिकेशन आपके पास में आते रहे। सो आपको बस करना ये है कि आपको टाइप करना है लर्न विथ हिना नेम, ठीक है। एंड वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल एक मिल जाएगा, टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लेना एंड वहाँ पे सर्च बार में आपको लर्न विथ हिना लिखना है। तो वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा मेरा। वहाँ पे मैं डेली क्विज़ करवा रही हूँ। सो वहाँ पे क्विज़ेस हो रहे हैं डेली, मंडे से लेकर सैटरडे डेली 2 PM आपको वहाँ पे क्विज़ मिलेंगे। कितने बजे? 2 बजे, ठीक है। सो 2 PM क्विज़ होते हैं। ऑल्टरनेट डेज होते हैं, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे आपके क्विज़ होते हैं पेपर 1 के। एंड उसके अलावा ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे पेपर 2 कॉमर्स के क्विज़ होते हैं। सो पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, सो आप वहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हो। और अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है तो आप वहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हो। सो पेपर 1 सबका कॉमन है, आप अटैम्प्ट कर लेना। एंड जिनका कॉमर्स और मैनेजमेंट हो तो वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। एंड संडे वहाँ पे ऑफ रखा है मैंने, ठीक है। तो संडे ऑफ रहेगा, क्यों? क्योंकि संडे को हम क्या करेंगे, संडे को जो भी पूरे हफ्ते में हमने क्विज़ किए हैं, ठीक है, फुल 7 डे जो होगा उस दिन हम क्विज़ेस को एनालाइज करेंगे। मतलब अगर आपको कोई क्विज़ समझ में नहीं आया हो, कहीं पे कुछ डाउट हो, तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो ताकि आपके डाउट्स क्लियर होते रहे। सो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, इसलिए ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि लैपटॉप मेरे पास में नहीं है तो मोबाइल से मैंने ट्राई करने की कोशिश की है। सो इसी तरीके से अगर मैं आपको पढ़ा पाऊँ मोबाइल के थ्रू, मतलब कुछ कुछ छोटे छोटे टर्म्स 5-10 मिनट्स की भी वीडियो बन के अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। अगर इस तरीके से आपको समझ में आता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। सो मेन फर्स्ट थिंग मुझे आपको बताना था सबसे पहले क्विज़ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ में यूट्यूब से भी जुड़े हुए हैं जिनको नहीं पता है कि मैं टेलीग्राम पे अब क्विज़ेस स्टार्ट कर रही हूँ। हार्डली हमें 3 to 4 डेज़ हुए हैं क्विज़ स्टार्ट करके, तो आप अटैम्प्ट कर सकते हो डेली वहाँ पे आके ताकि आपके मिस आउट ना हो। सो आज भी मैंने कॉमर्स का क्विज़ दिया था 2 बजे, सो आप जाके अटैम्प्ट कर सकते हो वहाँ पे। सो देखो, ये आप मेरे चैनल पे जाओगे, कुछ प्लेलिस्ट आपको दिखेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप स्क्रॉल डाउन कर लेना, आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलने वाली है वहाँ पे। उसके अलावा आई थिंक मेरे यहाँ पे यूट्यूब पे ना अब तक शायद जहाँ तक मुझे याद है 212 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया और मेरा टारगेट 350 वीडियोस का है यूट्यूब पे। एंड उसके अलावा 500 MCQs मुझे आपको करवाना है क्विज़ के फॉर्म में, तो वो सब मैं अचीव करने वाली हूँ, मेरा टारगेट, ठीक है। सो आपको आना है। सो ये बता देती हूँ मैं, इस तरीके का फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जैसे हम सिर्फ एग्जाम्पल ले लेते, सपोज़ मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। देखते जाओ, अगर आपको समझ में आता रहेगा तो मुझे बोल देना वेल एंड गुड। लेवल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। सो लेवल्स ऑफ टीचिंग में हमारे पास में 3 होते हैं, तो मैंने आपको शॉर्टकट करवाया हुआ है मुर। हम इसे याद रख सकते हैं मुर से। तो हमें पता है मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है और रिफ्लेक्टिव होता है, ठीक है। तो अब उसे भी हम कैसे याद रखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो मेमोरी हमें पता है, मेमोरी लेवल आपका किसने दिया है? हर्बर्ट ने दिया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका किसने दिया है? मॉरिसन ने दिया है। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल हमारा किसने दिया है? हंट ने दिया है, ठीक है। अब इन सब के बारे में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, नहीं इंक्लूड होती है, मैंने ऐसे तो आपको करवाया हुआ है ये टॉपिक। बस यहाँ पे बस मुझे एक ट्रायल बेसिस पे करना था कि आपको इस तरीके से अगर मैं पढ़ाना चाहूँ तो आपको समझ में आता है या नहीं आता है, वो आपको मुझे बताना है। एक तो ये फॉर्मेट रहेगा, दूसरा अगर मैं और चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और देखो, सेकंड ये वाला फॉर्मेट रहेगा जहाँ पे हम ऐसे लाइंस यूज़ करके, जैसे मैं यहाँ पे मेमोरी लिख लूँ, अंडरस्टैंडिंग लिख लूँ, रिफ्लेक्टिव लिख लूँ, फिर मैं यहाँ पे आपको बता दूँ मेमोरी के अंदर क्या आता है, ऐसे मतलब ये दोनों फॉर्मेट है मेरे पास में। तो इस तरीके से मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। उसके अलावा मैंने और भी आइडिया सोचा है, जैसे कि मैं मेरे बुक में लिख लूँ एंड उसके पिक्स को लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, हाईलाइट करके बताऊँ, तो वो सब
मेरे दिमाग में मैंने सोचा है कुछ इस तरीके से, अगर चलो लैपटॉप नहीं है हमारे पास में तो उसका ऑल्टरनेट मोबाइल का देखा, क्योंकि मोबाइल में पीपीटी बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने ट्राई किया है, टाइपिंग में बहुत टाइम जा रहा है और जम भी नहीं रहा है। सो दूसरा कुछ ट्राई करते हैं। देखो आप अभी कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे देना मुझे कि और कोई आप सजेस्ट कर सकते हो कुछ अच्छा तो भी बता देना मुझे, और अगर ये आइडिया भी आपको समझ में आ रहा है तो भी आप फीडबैक दे देना। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।